वेलकम टू इनसाइट्स बाय रिद्धि। 2024 की बात करते हैं। कैसा रहेगा ये साल सबके लिए, लेकिन उससे पहले जनरली जो 2024 है वो कैसा रहेगा, क्या प्लैनेट पे कैलकुलेशंस आ रही है और क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो देखिए 2024 इज कमिंग आउट टू बी ऑन 8 2 + 2 + 4, सो दैट मीन्स 8। शनि महाराज जी आ रहे हैं इस साल सबके कर्मों का हिसाब करने, बिकॉज वी ऑल नो दैट सैटर्न इज अ जज विद नो बायसेस। किसके लिए रिवॉर्ड और किसके लिए पनिशमेंट लेकर आएंगे, ये आई थिंक आप सबसे बेहतर किसी को नहीं पता। जिसने अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स लिए हैं, जिसने अपनी लाइफ में बहुत लेजर आउट किया है, उसके लिए साल थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। या हम ये कह सकते हैं जो नंबर्स थोड़े से लेजी हैं, उन नंबर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज इफ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन और आपने हमेशा अपने काम में इंटेंशंस अच्छी रखी हैं, आपने एक्शन रिक्वायर्ड एक्शंस लिए हैं, हार्ड वर्क किया है, तो आपको इस साल डरने की कोई बात नहीं है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर जब आपको पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट तब देता है उस केस में देता है जहां पे आपने बेसिकली पनिशमेंट देने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझे। पनिशमेंट देना मतलब ये आपको स्लो करवाता है, ये आपको हार्ड वर्क करवाता है। अगर आपकी आदत नहीं है, सो दैट हार्ड वर्किंग इज विल बिकम अ पनिशमेंट फॉर यू, राइट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपने काम में बहुत सिंसियरिटी दिखाते हैं, अगर आप ऑलरेडी एक्टिव नेचर के इंसान हैं, तो सैटर्न आपको रिवॉर्ड भी देके जाते हैं, और जो रिवॉर्ड सैटर्न देखे जाते हैं वो और किसी कोई प्लैनेट से हमको नहीं मिलता। सो इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड बैग। किसी के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा, किसी के लिए थोड़ा सा चैलेंज भरा हो सकता है। हार्ड वर्क इज समथिंग दैट planet Saturn likes. Pure hard work and pure karma, right? सिंसियरिटी के साथ आप जितना काम करेंगे, उतना ही आपके रिलेशनशिप, उतना ही आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। हेल्थ के ऊपर थोड़ा ओवरऑल फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज एक बैलेंस्ड अप्रोच, अगर हम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे तो सभी के लिए साल जो है वो अच्छा प्रूफ हो सकता है। कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ मिलेगी? आपको ऑयल सेक्टर्स में कोल, आयरन, स्टील, मेटल, रियल एस्टेट आप बूम पे देखेंगे इस साल। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है, मेटल्स में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली के मैटर में आपको अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखना है, खास करके पेरेंट्स का, फादर एंड मदर, डेफिनेटली आपको उनका बहुत ख्याल रखना है। जो ओवरऑल सबके लिए जो टिप्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एक तो आपको शनि चालीसा पढ़नी है हर सैटरडे, आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है, अगर हो सके तो आप शनि मंदिर भी सैटरडे को विजिट कर सकते हैं। अब ये था एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईयर, लेकिन नंबर स्पेसिफिक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, 1 से लेके 9 नंबर तक ये साल कैसा रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के लिए। नंबर 1 इज लाइक किंग एंड नंबर 8 को हम सर्वेंट से डिनोट करते हैं। तो इस बार नंबर 1 वालों को थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज इन दोनों की जो सोच है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए कहा जाता है सूर्य और शनि में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, बिकॉज ये अलग लेवल पे इन दोनों की सोच है। तो यहाँ पे 1 नंबर वालों के लिए थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर इस साल 1 नंबर वाला बहुत सेवा भाव रखेगा अपने अंदर, नॉट लाइक अ रूलर, नॉट लाइक अ किंग, बट लाइक अ सर्वेंट काम करेगा, सो ये साल उसके लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। आपको अपने फादर का के साथ ध्यान देने की जरूरत है, रिश्तों पे ध्यान देने की जरूरत है, फादर के साथ स्पेशली, और उनकी हेल्थ जो है आपको इग्नोर ना करें। नंबर 2 के लिए, नंबर 2 क्या है? मून, चंचलता देता है, ठीक है। और उसके ऊपर आ गया सैटर्न, अंधेरा, एक डार्क प्लैनेट। मून रोशनी, सैटर्न अंधेरा। तो कहीं ना कहीं आपके मन पे इसका असर पड़ेगा। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपको अपने मन के काबू में रखना है। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप अपनी ध्यान कर सकते हैं, अपनी ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ईयर आपके लिए भी फिर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा। बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट ये आपका साल थोड़ा सा चैलेंज भरा हो सकता है। अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे, अगर आप कॉन्शियसली चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करेंगे, तो आपके लिए भी ये साल अच्छा प्रूव होगा। मदर के साथ रिश्तों को थोड़ा सा ध्यान रखें,
मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए और हमेशा मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहें। नंबर 3 एंड नंबर 8, ये साल आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आपने अपने काम में सिंसियरिटी नहीं दिखाई है, ग्रोथ का साल है आपके लिए। आप देखेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले जब आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपकी सिंसियरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग थी, तो आपको उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। 3 नंबर वालों के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि 3 वाले जो हैं वो नया कुछ अपना शुरू कर सकते हैं, कुछ नई सोच उनके मन में आ सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। नंबर 4 एंड नंबर 8, जब भी टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है 4 का और 8 का, तो ये रिलेशनशिप अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो नंबर 4 एंड नंबर 8, क्योंकि ये साल 8 पर आ रहा है व्हिच इज गोइंग टू चेंज नेक्स्ट ईयर, तो इसको हम टेम्परेरी रिलेशनशिप मान सकते हैं। 4 और 8 के अपने चैलेंजेस तो थोड़े से रहेंगे, बिकॉज ये बहुत इजी गोइंग नंबर्स नहीं है, थोड़े चैलेंजेस लेकर आते हैं, डिफिकल्टीज लेकर आते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी इल्यूजन के अंडर कोई काम नहीं कर रहे। अपना फोकस, अपना गोल, चाहे छोटा सा गोल बना के करें, छोटे छोटे टारगेट्स अपने लिए सेट करें और उनको अचीव करें। तो 8 नंबर का साल आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। स्लो करवाएगा, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहें, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ मिलने वाले मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स के लिए भी आप तैयार रहें, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो। नंबर 5, नंबर 5 को ये थोड़ा सा डिसिप्लिन में लेकर आएगा, बिकॉज नंबर 5 की एक पर्टिकुलर आदत जो हर समय स्विच करते रहना या नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते रहना, नए गोल्स, नए नए अटैचमेंट्स, नई चीजें, नए इंटरेस्ट, हर समय नया 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 नया, है ना, एवरी टाइम यू लुक फॉर अ चेंज। तो 8 जो है आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लेकर आएगा, और 8 नंबर आपसे डिसिप्लिन चाहता है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप ग्रोथ देखेंगे। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ग्रोथ हो सकती है, रिलेशनशिप आपके इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। अब एडवेंचर चाहे आप फिजिकली करें, चाहे आप अपनी जुबान से करें, चाहे आप नई चीजों को एक्सप्लोर करें, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल के अंदर, राइट। नंबर 6 और नंबर 8, नंबर 6 और नंबर 8 अच्छे दोस्त माने जाते हैं, अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज सच। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ये साल है आपके लिए अच्छा रहेगा। लॉयल रहे अपने पार्टनर के साथ, अपने काम के साथ लॉयल्टी मांगेगा। अगर कहीं ना कहीं आप लॉयल्टी में चूक गए, तो 8 का साल आपको पनिशमेंट देके जाएगा, ठीक है, तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ग्रोथ फॉर यू। आप देखेंगे आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे, अगर आप सिंसियरिटी के साथ काम करें, फाइनेंसेस ग्रो करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली समथिंग लाइक गोल्ड, हो सकता है आप इस साल इन्वेस्टमेंट्स करें। नंबर 7 के लिए, अभी नंबर 7 वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है। नंबर 7 वालों को क्यों ध्यान देना है, बिकॉज क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च माइंडसेट होने के कारण आप हर चीज में घुसने की कोशिश करते हो, हर चीज, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। अब उसके कारण होता क्या है, आप एक जगह पे फोकस नहीं कर सकते। ये साल चाहता है, शनि महाराज जी आपसे चाहते हैं कि अब मैं आया हूं तो आप एक चीज पे फोकस करें, सो दैट आपको रिजल्ट वहां से मैक्सिमम मिले। और अपनी एक्सपर्टीज को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, और उसी के ऊपर उसको आगे और फर्म करने की कोशिश कीजिए, रादर देन थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा वहां से, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस आउट करना है, इस नेचर को ध्यान में रखना है, अपने आप को फोकस में लेकर आना है, कंफ्यूजन्स में नहीं जीना है। एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसके कोर में जाइए, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए, एंड देन इट विल डू जस्टिस विद यू। बात करते हैं 8 की। 8 और 8, 8 और 8 अगेन टेम्परेरी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होता है जब साथ आता है। मेहनत करवाएगा, खूब मेहनत करवाएगा, लेकिन बहुत सारा बैग भर के आपके लिए रिवॉर्ड्स भी लेकर आएगा। 8 नंबर वालों की वैसे भी नेचर नहीं होती है रेस्ट करने की, जब तक उनका गोल अचीव नहीं हो जाता, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड, राइट। सो बी लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और थोड़ी और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए, एंड देयर विल बी अ बैग फुल ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर यू। नंबर 9, नंबर 9 जो है
वेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये 2 एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। हाई, वेरी, वेरी हाई एनर्जी इन बोथ द प्लैनेट्स कैन बी सीन। सो 9 नंबर वालों को अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यू कैन ईदर जॉइन एनी सॉर्ट ऑफ जिम और योगा और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अगर सिंपल ब्रिस्क वॉक भी करेंगे तो अच्छा होगा, सो दैट योर एनर्जीज आर चैनलाइज्ड इन राइट डायरेक्शन। इफ यू डू सो, सैटर्न विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू। गाड़ी ध्यान से चलाएं, आर्ग्यूमेंट से बच के रहें। किसी के साथ बहुत, अगर आपको लगता है कि कोई हीटेड डिस्कशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बेटर है आप उस जगह से बाहर आ जाएं। अपने आप को सेफ गार्ड करें। और जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया था, सबके लिए अच्छा है कि वो शनि मंदिर जाएं, सबके लिए अच्छा है कि वो हनुमान चालीसा का जाप फिर सैटरडे जरूर करें। इसके साथ एक और छोटी सी टिप, अगर इस साल आप लेबर को खुश रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन डेफिनेटली आपके मन में कुछ अच्छा कार्य करते हुए, कुछ अच्छा, मे बी आप कुछ उनको डोनेशंस दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपके मन में सोल एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे शनि महाराज जी से इसका रिजल्ट चाहिए। नहीं, आप देंगे, आप निष्काम भावना से दीजिए। आप डोनेट कर सकते हैं, आप उनको खाने की कोई चीज़ दे सकते हैं, स्पेशली सैटरडे वाले दिन। जितना आप सर्वेंट क्लास का ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। जिस भी सेक्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, बीट रिलेशनशिप, बीट फाइनेंसेस, बीट योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आप देखेंगे कि जितना वो लोग को आप हेल्प करेंगे उनकी प्रॉब्लम से बाहर आने में, उतना ही आप उन प्रॉब्लम से बाहर आते जाएंगे जिस प्रॉब्लम से आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है? अपने एम्प्लॉइज के साथ, स्पेशली जो सी क्लास एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे वर्ड्स में बात करनी है। डोंट डिसरिस्पेक्ट देम। आप उनकी कोई ना कोई उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ख़्याल रखिए, तो ये साल सबके लिए फ्रूटफुल डेफिनिटली होने वाला है। आई होप you like the video. Thank you very much.